अगर रात के ठीक 3 बजे कोई तुम्हारे कान में फुसफुसाए, उठो अब तुम्हारी बारी है, तो क्या तुम जागोगे या हमेशा के लिए सो जाओगे? ये कहानी है मुंबई की उस चौल की जहां एक कमरा नींद चुरा लेता है। मैं आकाश मुंबई की इस भीड़ भाड़ वाली चौल में अकेला रहता था। मेरा कमरा नंबर 303, तीसरी मंजिल पर। पिछले महीने जब मैंने यहाँ किराए पर कमरा लिया तो मकान मालकिन ने बड़े अजीब अंदाज में कहा था, रात को कभी अलार्म नहीं लगाते हो ना, सुबह मैं खुद जगा दिया करूंगी। मैंने उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन पहली रात ही मुझे एहसास हुआ कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। रात के 2:17 थे। एसी की हल्की सी सनसनाहट और पंखे की आवाज के बीच मैं गहरी नींद में था। तभी अचानक मेरे कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई मेरे बिस्तर के बिल्कुल पास खड़ा होकर कह रहा हो, उठो, उठ जाओ। मेरी आंखें एक झटके में खुल गईं। कमरा अंधेरा था, लेकिन मुझे साफ महसूस हुआ कि कोई मेरे सीने पर बैठा है। मेरा पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैंने देखा घड़ी की सुइयां 3:30 बजे की तरफ बढ़ रही थीं। तभी वो आवाज फिर गूंजी, तुम्हारी नींद मुझे चाहिए। और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। मैं उछलकर बैठ गया, पसीने से भीगा हुआ। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कमरे में कुछ नहीं था। स्लीप पैरालिसिस होगा, मैंने खुद को समझाया। लेकिन जैसे ही मैंने तकिए को समेटा, मेरे हाथ किसी चिपचिपी चीज से टकराए। तकिए के नीचे खून के धब्बे थे। अगले दिन मैंने मकान मालकिन से शिकायत की। वो बस हंस दी, बेटा पिछले किराएदार ने भी यही कहा था, वो तो पागल खाने में है अब। उस रात मैंने कैमरा लगा दिया। रात 3 बजे मेरी नींद में फिर वही दबाव महसूस हुआ। सुबह कैमरा चेक किया तो रिकॉर्डिंग में मैं खुद बिस्तर पर लेटा हुआ था और मेरे ऊपर एक काली परछाई बैठी थी। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन पर थीं और मेरा शरीर ऐंठ रहा था। परछाई ने धीरे से सिर घुमाया और कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराई। मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया। डर के मारे किसी को बता नहीं पाया। लेकिन अगली रात मैंने जानबूझकर नहीं सोने का फैसला किया। रात 2:30 पर मैं लाइट जलाकर किताब पढ़ रहा था। तभी एसी अपने आप बंद हो गया। पंखे की गति तेज होने लगी और फिर टिक 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 छत से पानी की बूंदें गिरने लगी। मैंने ऊपर देखा, छत सूखी थी, लेकिन मेरे बिस्तर पर लाल रंग के दाग पड़ रहे थे। मैं भागकर बाथरूम में घुसा। चेहरा धोने के लिए नल खोला तो पानी की जगह गाढ़ा खून बहने लगा। मैं चीखा। शीशे पर धुंधलापन छा गया। जैसे ही मैंने उसे साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया, शीशे के अंदर से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। एक औरत, बिल्कुल मेरे जैसे कपड़े पहने, मेरी ही शक्ल वाली, लेकिन उसकी आंखें सफेद थीं और गर्दन पर गहरे निशान। उसने मुझे खींचना शुरू किया। मेरा हाथ शीशे के अंदर जाने लगा। तभी दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और वो गायब हो गई।
अगले दिन मैंने चौल के पुराने चौकीदार से पूछताछ की। वो कांपते हुए बोला, साहब ये कमरा 10 साल पहले एक लड़की ने किराए पर लिया था। उसकी नींद में ही गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने कहा जो भी यहाँ सोता है वो उसकी नींद चुरा लेता है। उस रात मैंने सोने से इनकार कर दिया, लेकिन 3 बजे मेरी आंखें अपने आप बंद होने लगीं। मैंने खुद को जगाए रखने के लिए हाथ पर सिगरेट से जलाया। तभी मेरे पीछे से एक ठंडी सांस ने कहा, तुम थक गए हो, सो जाओ। मैंने मुड़कर देखा, वो औरत मेरे पलंग पर बैठी थी। उसके हाथ में एक तकिया था। तुम्हारी बारी है, उसने कहा और मेरे चेहरे पर तकिया दबा दिया। सुबह मुझे अस्पताल में पाया गया। डॉक्टरों ने कहा ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन डैमेज। लेकिन जब मेरी माँ ने मेरे बिस्तर की चादर उठाई तो उस पर 2 सिर के निशान थे, एक मेरा और दूसरा किसी और का। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी मैं उसे महसूस करता था। रात में जब सन्नाटा छा जाता तो मेरे कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे उभर आते। डॉक्टर कहते थे ये मेरे दिमाग का खेल है, पर मैं जानता था वो लड़की अभी भी मेरी नींद का इंतजार कर रही थी। उस रात मैंने सपने में देखा कमरा नंबर 303 का दरवाजा खुला हुआ है और कोई मुझे अंदर बुला रहा है। मेरे पैर अपने आप चलने लगे। जब मैं होश में आया तो खुद को उसी डरावनी चौल के सामने खड़ा पाया। चौकीदार ने डर से कांपते हुए कहा, साहब आप यहाँ क्यों आए? उसने तो आपको जाने दिया था। तभी मैंने ऊपर देखा, तीसरी मंजिल की खिड़की से एक सफेद हाथ मुझे इशारा कर रहा था। सीढ़ियां चढ़ते हुए मैंने फिर वही आवाज सुनी, तुम्हारी नींद अभी पूरी नहीं हुई। आज कमरा नंबर 303 बंद पड़ा है, पर रात को 3 बजे अगर कोई वहां से गुजरे तो उसे खिड़की से 2 जोड़ी आंखें झांकती दिखती हैं और 2 हंसती आवाजें सुनाई देती हैं।